नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अवतार में। तो आज हम फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं नीति सिंह की जो न्यू एडिशन की वोकैब्स की बुक्स है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यानी कि दिया गया है वन वर्ड ट्रांसमिट, यानी कि ट्रांसमिट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बदल देना, यानी कि स्वरूप बदलना, यानी कि चेंज करना। तो देखेंगे इसका मीनिंग्स हो जाएगा चेंज इन फॉर्म्स, नेचर और सबस्टांस इन अ समथिंग डिफरेंस ऑफ बेटर, यानी कि किसी चीज़ को, किसी सबस्टांस को यानी कि अच्छा के लिए उसे चेंज कर देना, उसके स्वरूप को बदल देना, यानी कि उसे चेंज कर देना, इम्प्रूव कर देना। इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में ट्रांसम्यूट करना। नेक्स्ट दिया गया है यानी कि ट्रांसोनिक, यानी कि ट्रांसोनिक का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा हवा में ध्वनि के बराबर यानी कि गति होना, यानी कि रिलेटिंग टू स्पीड्स क्लोज टू दैट ऑफ साउंड्स, यानी कि हवा में किसी गति के बराबर होना। इसी को हम बोलेंगे यानी कि ट्रांसोनिक करना, तो हवा में ध्वनि के गति के बराबर होना। अगला दिया गया है वन वर्ड तो ट्रांसपेरेंट, तो इसका अर्थ हो जाएगा ट्रांसपेरेंट का यानी कि पारदर्शी होना। दैट अलाउज द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट की किरण होती है यानी प्रकाश की जो किरण होती है एक सतह से यानी कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ पार हो जाती है। इसी को हम बोलेंगे पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट होना। अगला दिया गया है ट्रेवर्स, यानी कि ट्रेवर्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इस वन वर्ड का पर्वत पर तिरछे चढ़ना, यानी कि स्थल क्षेत्र या जल के आर पार जाना, यानी कि टू मूव साइड वेज ऑन अ माउंटेन टू ट्रेवल थ्रू एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर, यानी कि पर्वत पर तिरछे चढ़ना, यानी कि सतह या क्षेत्र के यानी कि जल के आर पार जाना है। अगला दिया गया है वन वर्ड ट्रेवेस्टी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा ट्रेवेस्टी का उपहासनात्मक रचना, यानी कि डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग्स। अगला दिया गया है वन वर्ड ट्रीजन, यानी कि ट्रीजन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा देशद्रोह होना, यानी कि ट्रीजन होना। इसका मीनिंग्स हो जाएगा द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस आउन्स कंट्री, यानी कि अपने कंट्री को धोखा देना। इसी को हम बोलेंगे यानी कि देशद्रोह होना, यानी कि अपने कंट्री में क्राइम करना, यानी कि अपराधी होना, देशद्रोही होना। अगला है ट्रीमोर, तो यहाँ पे ट्रीमोर का अर्थ हो जाएगा कंपन करना, यानी कि शेकिंग ऑफ मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट करना, यानी कि कंपन करना। उसी को हम बोलेंगे ट्रीमर होना। अगला है ट्रेसपेसर, यानी कि ट्रेसपेसर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अनधिकार प्रवेश करने वाला, यानी कि अनाधिकार जो व्यक्ति प्रवेश करता है, इसी को हम बोलेंगे यानी कि वन वर्ड में ट्रेसपेसर, यानी कि वन हु इंटर समवंस लैंड विदाउट परमिशन, एन इन्फिल्टर और इंट्रूडर, यानी कि बिना परमिशन के जो, यानी कि विदाउट परमिशन के जो घुसपैठ करता हो, यानी कि इंटर करता हो, आता हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि ट्रेंसपैसर, यानी कि अनाधिकार प्रवेश करना। अगला दिया गया है ट्रिब्यूटरी, यानी कि ट्रिब्यूटरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सहायक नदियाँ, यानी कि स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू द एनोदर एंड बिग रिवर, यानी किसी दूसरे नदी की जो सहायक नदी होती है, यानी कि उसके रिप्रेजेंट जो नदी होती है, इसी को हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरी। अगला दिया गया है ट्रेनियल, तो यहाँ पे ट्रेनियल का अर्थ हो जाएगा त्रैवार्षिक, यानी कि हैपनिंग ऑफ एवरी 3 ईयर्स, यानी कि 3 सालों के बाद जो समारोह होता है, हैपनिंग होता है, इसी को हम बोलेंगे ट्रेनियल, यानी कि 3 सालों के बाद होने वाले समारोह। इसी को वन वर्ड में बोलेंगे ट्रेनियल। नेक्स्ट देखेंगे, अगला दिया गया है वन वर्ड ट्रिसिनेंटियल और या तो टर्सेनेंटियर, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा 300वां शताब्दी, यानी कि 300 एनिवर्सरी, यानी कि 300 सालों के बाद जो एनिवर्सरी होती है, इसी को हम बोलते हैं वन वर्ड में यानी कि ट्राइसेंटिनेलियन, यानी कि एक और हो जाएगा यहाँ पे यानी कि टर्सेंटिनरी। अगला है ट्रायोलॉजी, यानी कि ट्रायोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा 3 रचनाओं का सेट, यानी कि ए सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स बाय द सेम ऑथर, यानी कि एक ही ऑथर के द्वारा, यानी कि एक ही पोएट्स के द्वारा लिखा गया कोई वर्ष या कोई कार्य, इसी को हम बोलेंगे यानी कि 3 रचनाओं का सेट होना, यानी कि ट्रायोलॉजी होना। अगला है ट्राइपॉड, तो यहाँ यानी कि इस ट्राइपॉड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा तिपाई होना, यानी कि स्टैंड हैविंग अ 3 लेग्स, यानी कि ऐसा स्टैंड जो जिसका यानी कि 3 पैर हो, इसी को हम बोलेंगे ट्राइपॉड, यानी कि ऐसे होता है, उसका 3 पैर होता है, इसी को हम लोग ट्राइपॉड बोलते हैं। अगला देखेंगे, तो अगला वन वर्ड दिया गया है
ट्रिस्कैडेकैफोबिया यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा संख्या 13 से डर, यानी कि फियर ऑफ नंबर ऑफ 13, यानी कि 13 संख्या से जो फियर होता है यानी कि डर होता है, इसी को वन वर्ड में हम बोलेंगे यानी कि ट्रिस्कैडेकैफोबिया। अगला दिया गया है यानी कि अगला वन वर्ड है ट्रियमविरेट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा तिकड़ी, यानी कि ए ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपुल, यानी कि ऐसा ग्रुप जहाँ पे 3 लोगों का समूह हो और काफ़ी पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि ट्रियमविरेट। अगला है ट्राइवियल, यानी कि ट्राइवियल का अर्थ हो जाएगा महत्वहीन होना, यानी कि नॉट इम्पोर्टेंट और सीरियस और नॉट वर्थ कंसिडरिंग, यानी कि सीरियस नहीं होना, गंभीर नहीं होना, यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं होना, महत्वपूर्ण नहीं होना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि ट्राइवियल होना। अगला वन वर्ड है ट्रोफोनी, यानी कि ट्रोफो का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ट्रोफाई का विजय चिन्ह, यानी कि एन अवार्ड फॉर सक्सेस और गिवन एज अ टोकन ऑफ विक्ट्री, यानी कि जो विजय का जो चिन्ह होता है यानी कि सिंबल होता है, अवार्ड होता है, इसी को हम बोलेंगे यानी कि ट्रॉफी सॉरी यहाँ पे ट्रॉफी लिखा गया है, इसी को हम ट्रॉफी बोलते हैं। अगला दिया गया है ट्रॉपी, यानी कि ट्रॉपी का अर्थ हो जाएगा मंडली, यानी कि एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट या डांसर और एक्रोबैट्स, यानी कि ऐसा ग्रुप्स जहाँ पे कला का ग्रुप हो, यानी कि आर्टिस्ट हो और या डांसर हो या एक्रोबैट्स हो या कलाबाज हो, उसके समूह को हम बोलेंगे ट्रॉपी। अगला देखेंगे तो अगला यहाँ पे दिया है ट्रॉन्ट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा ट्रॉन्ट का बिना अनुमति के काम से गायब रहने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिना परमिशन को काम से गायब रहता हो, यानी कि बिना बताए छुट्टी पर रहता हो, उसी को हम बोलेंगे यानी कि ट्रॉन्ट, यानी कि वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल और वर्क्स विदाउट परमिशन, यानी कि बिना परमिशन के अपने शिक्षण संस्थान से यानी कि बाहर रहता हो, यानी कि गायब रहता हो, उसी को हम बोलेंगे ट्रॉन्ट। अगला दिया गया है वन वर्ड तो ट्रूसू, यानी कि ट्रूकुलेंट, इसका अर्थ हो जाएगा ट्रूकुलेंट का लड़ाकू होना, यानी कि झगड़ालू होना, यानी कि डेफिनेटली एग्रेसिव, ईगर और क्विक और आर्ग्यू और फाइट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो फाइट करने के लिए काफ़ी उत्सुक रहता हो, काफ़ी एग्रेसिव रहता हो, आक्रामक रहता हो, उसी को हम बोलेंगे यानी कि ट्रूकुलेंट। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे ट्रूइज्म, यानी कि ट्रूइज्म का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्वतः सिद्ध, यानी कि ए ट्रूथ विच इज ट्रू, यानी कि जो स्वतः यानी कि सही गलत की पहचान हो जाए, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में यानी कि ट्रूइज्म। अगला है ट्रस्ट, यहाँ पे यानी कि ट्रस्ट का अर्थ हो जाएगा ढांचा, यानी कि ए फ्रेमवर्क रेफरट्स पोर्ट्स एंड बार्स, यानी कि ऐसा चीज़ जिसका एक फ्रेमवर्क हो, यानी कि उसका कोई सतह हो, फ्रेम हो, उसी को हम बोलेंगे ट्रस्ट, यानी कि ढांचा हो, यानी कि एक तरह का नमूना हो, सिंबल हो। अगला दिया गया है सुनामी, यानी कि यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सुनामी का भूकंप तरंग, यानी कि एन एक्सट्रीमली लार्ज वेव इन द सी कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक्स, यानी कि जो अर्थक्वेक्स में जो उत्पन्न होती है, यानी कि भूकंप जो उत्पन्न होती है, अर्थक्वेक में जो अलग से कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, अलग से कोई हलचल उत्पन्न होती है, इसी को हम बोलेंगे यानी कि सुनामी, यानी कि भूकंप तरंग, जिससे कोई वेव निकलता हो, कोई तरंग निकलता हो, इसी को सुनामी बोला जाता हो। नेक्स्ट देखेंगे तो टॉफ्ट, यानी कि टॉफ्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा गुच्छा, यानी कि ए बंच ऑफ ग्रास, यानी कि जो घास के जो गुच्छा होता है, यानी घास के एक बंडल होता है, इसी को हम टॉफ्ट बोलते हैं, या हेयर ऑफ फीदर्स। अगला दिया गया है टर्न कोट, यानी कि यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टर्न कोट का गद्दार होना, यानी कि दल बदलू होना, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा डिसलॉयल होना, यानी कि अविश्वासी होना, वन हु लिव्स वंस ग्रुप्स और फेथ और एपोस्टेट, यानी कि अपने ग्रुप से जो वफादार नहीं होता है, यानी कि डिसलॉयल होता है, अविश्वासी होता है, इसी को हम बोलते हैं टर्न कोट, यानी कि दल बदलू होना। अगला दिया गया है यानी कि टुटलेज, यानी कि यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टुटलेज का संरक्षण होना, यानी कि अध्यापन होना। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ अथॉरिटी ओवर समवन द टीचिंग और एडवाइस एट द, यानी कि पर्सन्स गिव्स टू एनोदर, यानी कि जहाँ पे कोई यानी टीचिंग से संबंधित या शिक्षा से संबंधित जहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती हो, यानी कि वहाँ पे बताया जाता हो किसी को, यानी कि शिक्षण संस्थान के बारे में टीचिंग की जाती हो, एडवाइस दी जाती हो, यानी कि सलाह दी जाती हो, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में यानी कि टोटलेज होना, यानी कि अध्यापन होना, संरक्षण होना। अगला दिया गया है ट्विंस, यानी कि ट्विंस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जुड़वा होना, यानी कि ट्विंस होना,
यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा टू चिल्ड्रेन बॉर्न्स टुगेदर, यानी कि एक साथ दो बच्चों का जन्म होना, इसी को हम बोलेंगे ट्विंस, यानी कि जुड़वा होना। नेक्स्ट दिया गया है टाइरो, यानी कि टाइरो का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा नौसिखिया होना, यानी कि वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, या ग्रीन हॉर्न नोवाइस, यानी कि टाइरो इनेप्ट, यानी कि अकुशल होना, यानी कि नौसिखिया होना, ग्रीन हॉर्न होना, यानी कि अनुभवी नहीं होना, अनएक्सपीरियंस्ड होना। नेक्स्ट देखेंगे तो अन एनिमस, यानी कि अन एनिमस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एकमत होना, यानी कॉन्सेंट ऑफ ऑल, यानी कि सभी एक समान होना, एकमत होना, एग्री होना, सहमत होना, इसी को वन वर्ड में बोला जाता है अन एनिमस होना। नेक्स्ट देखेंगे अनएवॉइडेबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अनएवॉइडेबल का अपरिहार्य होना, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेबल, यानी कि जिसे त्यागा नहीं जा सके, जिसे छोड़ा नहीं जा सके, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सके, इसी को हम बोलेंगे अनएवॉइडेबल। अगला है अनग्रिपल, यानी कि अनग्रिपल का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे जिस पर कब्जा नहीं किया जा सकता या पकड़ ना बनाई जा सके, इसी को हम बोलेंगे अनग्रिपेबल, यानी कि जिस पर ग्रिप नहीं लगाया जा सके, जिसे पकड़ा नहीं जा सके, जिसे होल्ड नहीं किया जा सके, यानी कि दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड एंड होल्ड, यानी कि जिसे कैप्चर नहीं किया जा सके, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में अनग्रिपेबल। नेक्स्ट देखेंगे यूनियन, यानी कि यूनियन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा संघ हो जाएगा, यानी कि संघ बनाना, यूनियन बनाना, यानी कि एन यूनिट कंटेनिंग एनोदर ऑफ स्टेट थिंग्स पीपुल, यानी कि पीपुल्स के बीच, लोगों के बीच एक ग्रुप ऑफ नंबर बनाना, यानी कि संघ बनाना, यूनियन बनाना, एकमत होना, इसी को हम बोलेंगे यूनियन। अगला है यूनिक, यानी कि यूनिक का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अनोखा, द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, यानी किसी एक टाइप का होना, जो अलग होना, आउटस्टैंडिंग होना, यानी कि यूनिक होना, इसी को हम बोलेंगे यूनिक। अगला नंबर दिया गया है यूनिवर्सल, तो यहाँ कि यहाँ पे यूनिवर्सल का अर्थ हो जाएगा विश्वव्यापी होना, यानी कि ब्रह्मांडीय होना, यूनिवर्सल होना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग्स हो जाएगा बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऑबिक्यूस, यानी कि सभी जगह, यानी कि सभी वर्ल्ड में बिलोंगिंग करना, यानी कि सभी जगह रहना, यानी कि विश्वव्यापी होना, ब्रह्मांडीय होना। अगला देखेंगे तो अननोएबल, यानी कि अननोएबल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अज्ञात होना, यानी कि दैट इज नॉट नोन, यानी कि जिसे जाना नहीं जा सके, जिसे पहचाना नहीं जा सके, इसी को हम बोलेंगे अज्ञात, यानी कि अननोएबल। अगला दिया गया है अनप्रेसिडेंटेड, तो यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड का अर्थ हो जाएगा अभूतपूर्व, यानी कि समथिंग नेवर डन और नोन बिफोर, यानी कि जो पहले का हो, यानी कि बिफोर हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि पहले जैसा हो, यानी कि पहले का हो, अभूतपूर्व हो। नेक्स्ट है अपथ्रस्ट, यानी कि अपथ्रस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा तरल में तैरते हुए शरीर पर ऊपर की ओर का बल, यानी कि जो अपथ्रस्ट होता है उसे, यानी कि जो इसी को हम बोलेंगे यानी कि तरल में तैरते हुए शरीर पर ऊपर की ओर बल लगाना, यानी कि जैसे कि इसका मीनिंग हो जाएगा द अपवार्ड फोर्स दैट, यानी कि फ्लूइड एक्सटर्ट ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट। नेक्स्ट देखेंगे अर्न, तो यहाँ पे अर्न का अर्थ हो जाएगा कलश होना, यानी कि ए लार्ज वेस दैट यूजुअली हैज अ पेडेस्टल ऑफ फीट, यानी कि जहाँ पे लार्ज वेज होता है इसी को हम बोलेंगे यानी कि अर्न होना, यानी कि कलश होना। अगला दिया है यूसरर, यानी कि यूसरर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सूदखोर होना, यानी कि यूसरर होना वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेटेड ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हाई रेट और हाई इंटरेस्ट पर, यानी कि हाई ब्याज पर, ऊंचे दर पे, यानी कि मनी को कर्ज लेता हो, उसी को हम बोलेंगे यूसरर, यानी कि सूदखोर होना। अगला है यानी कि यूसपर, यानी कि यूसपर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा संपत्ति हड़पने वाला, वन हु ग्रैब्स समबॉडी इल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि टाइटल, यानी कि प्रॉपर्टी को जो गबन करता हो, यानी कि हड़प लेता हो संपत्ति को, इसी को हम बोलेंगे यानी कि यूसपर, यानी कि संपत्ति को हड़पने वाला। अगला है यूसरी, यानी कि यूसरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सूदखोरी करना, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एग्जॉर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी ऑफ लैंड, यानी कि काफ़ी मनीज को इसको गबन करना ज़्यादा मात्रा में, यानी कि हाई इंटरेस्ट पे उसे लेना और उसे सूदखोरी करना, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में यूसरी। अगला है यूटोपिया, यूटोपिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आदर्श लोक, यानी कि एन इमेजिनरी लैंड विथ परफेक्ट ऑफ सोशल ऑर्डर, यानी कि सामाजिक ऑर्डर पे होना, आदर्श होना, आइडियल होना, इमेजिनरी होना, इसी को हम बोलेंगे यूटोपिया।
अगला देखेंगे तो एक्सोरिसाइड यानी कि एक्सोरिसाइड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पत्नी की हत्या यानी कि किलिंग ऑफ आउन्स वाइफ, यानी अपने पत्नी की हत्या करना यानी किलिंग करना, इसी को हम बोलेंगे एक्सोरी यानी कि एक्सोरिसाइड। नेक्स्ट एक्सोरियस, इसका अर्थ हो जाएगा एक्सोरियस का जोरू का गुलाम होना यानी कि एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ वंस वाइफ एंड हैंग पैक्ड, यानी कि अपने वाइफ का जो हैंग पैक्ड होता है इसी को हम बोलेंगे यानी कि एक्सोरियस यानी कि जोरू का गुलाम होना। नेक्स्ट देखेंगे अगला नंबर, तो यहाँ पे दिया गया है अगला है वैक्यूअस यानी कि वैक्यूअस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बुद्धिहीन व भावहीन यानी कि सजेस्टिंग एबसेंस ऑफ इंटेलिजेंस और फीलिंग्स, यानी कि जहाँ पे जो इंटेलिजेंस ना हो फीलिंग्स ना हो यानी कि बुद्धिहीन हो भावहीन हो वैक्यूअस हो, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में वैक्यूअस। अगला है वाइग्रेंट यानी कि वाइग्रेंट का अर्थ हो जाएगा खाना बदोश होना यानी कि ए पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम एंड रेगुलर वर्क और वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो प्लेस टू प्लेस घूमकर यानी कि अपने खाना की पूर्ति करता हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि वाइग्रेंट यानी कि खाना बदोश होना। अगला है वेंडल यानी कि वेंडल का अर्थ हो जाएगा जो सार्वजनिक संपत्ति का नाश करे यानी कि वन हु डैमेजेस पीपुल प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक संपत्ति को ख़त्म करता हो नाश करता हो डिस्ट्रॉयड करता हो, इसी को हम बोलेंगे वेंडल। अगला है वेटिसाइड यानी कि वेटिसाइड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पैगंबर का हत्यारा यानी कि किलिंग ऑफ प्रोफेट और पोप, यानी कि अपने पैगंबर का जो किलिंग करता हो इसी को हम बोलेंगे वेटिसाइड यानी कि पैगंबर का हत्यारा होना। अगला है वेजिटेरियन, तो यहाँ पे वेजिटेरियन का अर्थ हो जाएगा शाकाहारी होना यानी कि ए पर्सन हु इट्स नो फ्लेश, यानी ऐसा व्यक्ति जो फ्लेश यानी कि मांस को नहीं खाता हो यानी कि केवल शाकाहारी भोजन करता हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि वेजिटेरियन। नेक्स्ट है वेहेमेंट यानी कि वेहेमेंट का अर्थ हो जाएगा उग्र होना यानी प्रोवोक होना यानी कि एग्रेसिव होना, इसी को हम बोलेंगे शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो यानी कि वेहेमेंट हो उग्र हो। नेक्स्ट दिया गया है वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वेग होना यानी कि द स्पीड ऑफ समथिंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि किसी खास डायरेक्शन में स्पीडली होना यानी कि गति होना, इसी को हम बोलेंगे वेलोसिटी होना यानी कि वेग होना। अगला है वेंडेटा यानी कि वेंडेटा का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वंशानुगत होना यानी कि पुश्तैनी झगड़ा होना, यानी कि ए लॉन्ग यानी कि ए लॉन्ग ड्रॉन फूड इन अ विच अ रिलेटिव्स और द डेड इंजरीड एंड टेक रिवेंज, यानी कि किसी डेड इंजुरिड को यानी कि उसे बदला लेना यानी कि किसी रिलेटिव में यानी कि वंशानुगत पुश्तैनी झगड़ा होना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि वेंडेटा होना। अगला है वेनरेबल यानी कि वेनरेबल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सम्मानित करना यानी कि ए पर्सन हु इज़ ग्रेटली रेस्पेक्टेड एंड रिवरेंट, यानी कि किसी को काफ़ी मात्रा में यानी कि रिस्पेक्ट देना यानी कि आदर करना, इसी को हम बोलेंगे वेनरेबल। अगला है वेनरेट यानी कि वेनरेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सम्मानित करना यानी कि रिगार्ड विथ अ ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी कि काफ़ी बड़ा रिस्पेक्ट देना सम्मान देना, इसी को हम बोलेंगे वेनरेट करना यानी कि सम्मान करना। अगला है वेंजफुल यानी कि वेंजफुल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा प्रतिहिंसक होना यानी कि सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ परसीव्स इंजुरी एंड रिवेंज, यानी कि रिवेंजफुल, इसका अर्थ हो जाएगा प्रतिहिंसक होना यानी कि वेंजफुल होना यानी कि रिटालिएट करना बदला लेना यानी कि हिंसक होना। अगला है वेनियल, तो यहाँ पे वेनियल का अर्थ हो जाएगा मामूली यानी कि गलती होना यानी कि स्लाइट फॉल्ट या दैट बी फॉरगिवन, यानी कि मिस्टेक होना यानी कि थोड़ी सी गलती होना उसे फॉरगिवन करना, इसी को हम बोलेंगे वेनियल। अगला है वेंट्रिलोकिस्ट यानी कि वेंट्रिलोकिस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बिना होठ हिलाए आवाज़ निकालने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिना होठ हिलाए अपनी आवाज़ को निकालता हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि वेंट्रिलोकिस्ट। वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ वे दैट द साउंड सीम्स इन कम फ्रॉम अनदर पर्सनस प्लेस
एज अ लिप्स डू नॉट मूव, यानी कि बिना लिप्स को हिलाए अपनी आवाज़ को निकालता हो। अगला है वेरासिटी, यानी कि वेरासिटी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इस वन वर्ड का सच्चाई होना, यानी कि वेरासिटी होना, यानी कि कॉन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स, क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, यानी कि सच्चे बोलना, यानी कि सत्य को उजागर करना। अगला है वर्बेटिम, यानी कि वर्बेटिम का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शब्द दशा होना, यानी कि रेपुटेशन ऑफ वार्मिंग या वर्ड्स फॉर वर्ड्स, यानी काफ़ी मात्रा में वर्ड्स को यूज करना, इसी को हम बोलेंगे वर्बेटिम होना। नेक्स्ट है वर्बिएज, यानी कि वर्बिएज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शब्दांडर होना, यानी कि द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स देन आर नीडेड एंड टू एक्सप्रेस ऑफ एन आइडिया, यानी कि अपने आइडिया और विचार को, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि वर्ड्स को यूज करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वर्ड को प्रयोग करना, इसी को हम बोलेंगे वर्बिएज करना, यानी कि शब्दांडर होना। अगला दिया गया है वन वर्ड वर्बोज, यानी कि वर्बोज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बातों से भरा होना, यानी कि यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स दैन आर नेसेसरी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, यानी कि अपने बातों को रखना, यानी कि बातों को एक से अधिक वर्ड्स में बताना, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में वर्बोज होना। अगला है वर्डिक्ट, यानी कि वर्डिक्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा फैसला लेना, यानी कि ए डिसीजन दैट इज मेड बाई ज्यूरी इन अ कोर्ट, यानी कि कोर्ट का जो डिसीजन होता है, यानी कि इसको हम वन वर्ड में बोलते हैं वर्डिक्ट लेना, यानी कि फैसला लेना। नेक्स्ट वर्साटाइल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बहुमुखी, यानी कि वन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट्स, यानी कि जिसके पास काफ़ी टैलेंट्स हो, यानी कि मेनी टैलेंट्स वाला व्यक्ति हो, काफ़ी स्किल्ड हो, इसी को हम बोलेंगे वर्साटाइल। अगला है वर्सो, यानी कि वर्सो का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इस वन वर्ड का वाम पृष्ठ होना, यानी कि एनी लेफ्ट हैंड पेज ऑफ एन ओपन बुक्स, यानी किसी बुक्स का एनी पेज होना, पेज को लेफ्ट होना, इसी को हम बोलेंगे वर्सो, यानी कि वाम पृष्ठ होना। अगला है वस्पर्स, यानी कि वस्पर्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शाम की प्रार्थना, यानी कि इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, यानी कि जो चर्च में शाम की जो प्रार्थना होता है, भगवान से जो प्रार्थना होती है, इसी को हम बोलेंगे, यानी कि वस्पर्स होना, यानी कि शाम की प्रार्थना करना। अगला है वेटरन, यानी कि वेटरन का अर्थ हो जाएगा अनुभवी होना, यानी एक्सपीरियंस्ड होना, वन हु हैज़ ग्रोन ओल्ड इन हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस और ऑक्यूपेशन, यानी कि अपने ऑक्यूपेशन में, यानी कि अपने पेशा में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होना, इसी को हम बोलेंगे वेटरन होना, यानी कि अनुभवी होना। अगला है विजिनिटी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा विजिनिटी के आसपास, यानी कि पास पड़ोस में होना, विजिनिटी होना, द एरिया ऑफ नियर सराउंडिंग्स एंड पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि किसी खास प्लेस पे, यानी कि जगह पे अपने नज़दीकी में रहना, इसी को हम लोग विजिनिटी होना। अगला है विंसिबल, यानी कि विंसिबल का यहाँ पे अर्थ होगा जिसे जीता जा सके, यानी कि दैट विच कैन बी कॉन्कर्ड, यानी कि जिसे जीता जा सके, यानी कि विन किया जा सके, इसी को हम बोलेंगे विंसिबल। नेक्स्ट है विंडिकेट, यानी कि विंडिकेट का अर्थ हो जाएगा निर्दोष ठहराना, यानी कि टू शो और स्टेट दैट समवन एंड समथिंग्स इज नॉट गल्टी ऑफ समथिंग्स, यानी कि किसी को निर्दोष ठहराना, यानी कि उसे उसकी गलती को निर्दोष करना, इसी को हम बोलेंगे विंडिकेट करना। नेक्स्ट है विंडिक्टिव, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा विंडिक्टिव का प्रतिशोधी, यानी कि हैविंग और शोइंग डिजायर फॉर रिवेंज एंड वेंजफुल, यानी कि किसी के रिटेलिएट करना, यानी कि उसे बदला लेना, प्रतिशोध करना, इसी को वन वर्ड में बोला जाएगा विंडिकेटिव होना। अगला है वर्टिप्सो, यानी कि वर्टिप्सो का अर्थ हो जाएगा कला का प्रवीण व्यक्ति, यानी कि पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफ़ी कला हो, यानी कि हाईली स्किल्ड हो, कुशल हो, इसी को बोलेंगे वन वर्ड में, यानी कि वर्टिप्सो होना। अगला दिया गया है वेरुलेंट, यानी कि काफ़ी अच्छा वर्ड्स है वेरुलेंट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा गंभीर व खतरनाक होना, यानी कि वेरुलेंट होना हानिकारक होना, वेरी सीरियस एंड डेंजरस होना, यानी काफ़ी खतरनाक होना। अगला है विजनरी, यानी कि विजनरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इस वन वर्ड का जो भविष्य की सोच रखता हो, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भविष्य की सोचता हो, यानी कि भविष्य में थिंकिंग करता हो, इसी को हम बोलेंगे, यानी कि विजनरी, यानी कि भविष्य की कल्पना करना। अगला है विटीकल्चर, यानी कि विटीकल्चर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इस वन वर्ड का अंगूर की खेती करना, यानी कि द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्टी वाइन्स, यानी कि जो व्यक्ति अंगूर की खेती करता हो, इसी को हम बोलेंगे, यानी कि विटीकल्चर करना। अगला है विवाइसियस, यानी कि विवाइसियस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा फुर्तीला और जोशपूर्ण व्यक्ति, यानी कि लाइवली एंड हैप्पी एनिमेटेड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ऊर्जावान हो, फुर्तीला हो, यानी कि निम्बल हो, इसी को हम बोलेंगे, यानी कि विवाइसियस हो। अगला है वीपी पेरस, यानी कि इस
वन वर्ड का अर्थ हो जाएगा सजीव प्रजक, यानी कि बियरिंग और लिविंग यंग वंस एंड नॉट एग्स, यानी कि जो सजीव प्रजक जाति का हो इसी को हम बोलेंगे यानी कि वीपी पेरस होना। अगला है वोलाटाइल, यानी कि वोलाटाइल का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे वोलाटाइल होना, यानी कि परिवर्तनशील होना अचानक से। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा दैट कैन चेंज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि बिना एक्सपेक्ट किए हुए, बिना उम्मीद किए हुए अचानक से चेंज कर देना, यानी कि बदल जाना, इसी को हम बोलेंगे वोलाटाइल करना, यानी कि परिवर्तनशील होना। अगला है वायलेशन, तो यहाँ पे वायलेशन का अर्थ हो जाएगा इस वन वर्ड का वायलेशन करना, यानी कि निर्णय क्षमता लेना। द पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, यानी कि अपने इच्छा को, यूजिंग को, निर्णय को क्षमता के अनुसार बदलना, इसी को हम बोलेंगे वोलिशन करना। अगला है वोली, यानी कि वोली का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इस वन वर्ड का, यहाँ पे देखेंगे तीर या गोलियों की बौछार करना, यानी कि वोली करना, तीर या गोलियों की बौछार करना, यानी कि ग्रुप ऑफ एरोज और शॉट फायर्स टुगेदर, यानी कि एक साथ जो एरोज यानी कि तीर का जो बौछार होता है, या शूट्स ऑफ फायर टुगेदर, यानी कि एक साथ जो फायर होता है, इसी को हम बोलेंगे यानी कि वोली। नेक्स्ट है यानी कि वोल्ट फेस, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि वोल्ट फेस का आकस्मिक परिवर्तन, यानी कि सडनली चेंज होना, यानी कि सडन और चेंज फ्रॉम वन सेट ऑन बिलीफ्स टू अदर, यानी कि अचानक से परिवर्तन होना, इसी को हम बोलेंगे वोल्ट फेस करना। अगला है वॉलंटरी, यानी कि वॉलंटरी का अर्थ हो जाएगा स्वैच्छिक होना, यानी कि अपने आप पे होना, ऑफ वंस ऑन फ्री विल, यानी कि अपने आप से आज़ाद होना, यानी कि स्वैच्छिक होना, अपने आप से किसी कार्य को करना, इसी को हम बोलेंगे वॉलंटरी। नेक्स्ट है वॉलंटियर, यानी कि इस वन वर्ड का अर्थ हो जाएगा वॉलंटियर का स्वयं सेवक होना, यानी कि वन हु इज ऑफर्स हिज सर्विस इज आउंस फ्री विल, यानी कि जो अपने आप से सेवा करता हो, उसी को हम बोलेंगे वॉलंटियर होना, यानी कि स्वयं सेवक होना। नेक्स्ट है वोरासियस, यानी कि वोरासियस का अर्थ हो जाएगा यानी कि लालची होना, वोरासियस होना, यानी कि वन हु इज ग्रीडी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लालची हो, ग्रीडी हो, इसी को हम बोलेंगे वोरासियस। नेक्स्ट वर्ड है वॉयज, यानी कि वॉयज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा समुद्री यात्रा, यानी कि जर्नीज बाई वाटर और सी, यानी कि ऐसा चीज़ जहाँ पे वाटर्स और समुद्र में जर्नी हो, यानी कि यात्रा हो, इसी को हम बोलेंगे वॉयज, यानी कि समुद्र की यात्रा। अगला है वल्नरेबल, यानी कि इस वन वर्ड का अर्थ हो जाएगा वल्नरेबल का आघात योग्य, यानी कि दैट विच कैन बी इजीली डैमेज और हर्ट, यानी कि जो आसानी से डैमेज किया जा सके और हर्ट किया जा सके, इसी को हम बोलेंगे वल्नरेबल। नेक्स्ट है वैग, यानी कि वैग का अर्थ हो जाएगा हिलाना, तो इसका मीनिंग्स देखेंगे टू शेक और एंड अप्स एंड डाउन साइड टू साइड, यानी कि जहाँ पे अप्स और डाउन्स यानी कि ऊपर और नीचे यानी साइड बाय साइड जो कंपन करे, इसी को हम बोलेंगे वेग, यानी कि हिलाना। नेक्स्ट है वॉक वे, यानी कि इस वन वर्ड का अर्थ हो जाएगा वॉक वे का पैदल रास्ता, यानी कि अरेंज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग्स। अगला दिया गया है वार्डरोब, यानी कि वार्डरोब का अर्थ हो जाएगा अलमारी, यानी कि अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, यानी कि ऐसा जगह जहाँ कपड़ा को यानी कि वस्त्र को रखा जाता हो, इसी को हम बोलेंगे वार्डरोब, यानी कि अलमारी। नेक्स्ट है वे बिल, यानी कि वे बिल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यात्रा की सूची होना, यानी कि यात्री की सूची होना, जैसे कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा ए लिस्ट ऑफ पैसेंजर ऑफ गुड्स बीइंग कैरिड ऑन व्हीकल्स, यानी कि जहाँ पे जो व्हीकल्स को यानी कि कैरिड किया जाता हो इस पैसेंजर को, इसी का जो सूची होता हो, उसी को हम बोलेंगे वे बिल, यानी कि यात्री की सूची होना। नेक्स्ट है विस्क, यानी कि विस्क का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा फुर्ती से ले जाना, यानी कि टू टेक और समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, यानी कि अचानक से सडनली यानी कि फुर्तीले से ले जाना, यानी कि कैरी करना। अगला है विस्पर, तो यहाँ पे विस्पर का अर्थ हो जाएगा फुसफुसा कर बोलना, यानी कि धीरे धीरे बोलना, स्पीक इन लो, यानी कि स्पीक इन अ वेरी लो टोन, यानी कि धीमे धीमे आवाज़ में बोलना, इसी को हम बोलेंगे विस्पर करना, यानी कि फुसफुसाना। अगला है विटल, तो विटल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा तराशना, यानी कि रिड्यूज और समथिंग इन साइज अमाउंट एंड एक्सटेंट बाय ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी कि विटल करना और तराशना। अगला है विडो, विडो का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा विधवा, यानी कि ए वुमेन हुज
हस्बैंड्स इज डेड यानी कि ऐसा औरत जिसके हस्बैंड यानी कि पति यानी कि मृत हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि विधवा यानी कि विडो हो। अगला है विडोवर, तो विडोवर का अर्थ हो जाएगा विधुर यानी कि ए मैन हुज वाइफ्स इज डेड यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका वाइफ्स यानी कि डेड हो यानी कि मृत हो, इसी को हम बोलेंगे विधुर यानी कि विडोवर हो। अगला है विलफुल्ली का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जानबूझकर यानी कि डिलिबरेटली होना यानी कि डोंट डिलिबरेटली ऑल्दो अ पर्सन्स डूइंग एंड नोज दैट इज रॉन्ग यानी कि जो जानबूझकर रॉन्ग कार्यों को यानी गलत कार्यों को यानी कि उसके करता हो, इसी को हम बोलेंगे विलफुल्ली यानी कि जानबूझकर करने वाला। अगला है विल्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मुरझाना यानी कि बिकमिंग लिम्स ए प्लांट और लीफ और फ्लावर यानी कि जो प्लांट यानी पौधा और पत्तियाँ और फूल जो अचानक से यानी कि मुरझा जाती है, इसी को हम बोलेंगे विल्ट होना। अगला है विंडफॉल यानी कि विंडफॉल का अर्थ हो जाएगा अप्रत्याशित लाभ यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून यानी कि भाग्यशाली तरीके से अनएक्सपेक्टेड लाभ होना, अप्रत्याशित लाभ होना, इसी को बोलेंगे वन वर्ड में विंडफॉल होना। नेक्स्ट दिया गया है विचरी यानी कि विचरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जादू टोना यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक एंड सोर्सरी यानी कि जहाँ पे जादू टोना यानी कि गुणों को सिखाया जाता हो, प्रैक्टिस की जाती हो, इसी को हम बोलेंगे विचरी। नेक्स्ट है रेत यानी कि रेत का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पुष्पहार यानी कि पुष्पों का हार। द फ्लावर फेस्टेड इन सर्किल्स यानी कि जो पुष्पों की जो गोलाकार हार होती है, इसी को हम बोलेंगे रेत। नेक्स्ट है रैकेज, ये रैकेज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मलबा यानी कि कूड़ा करकट। द रिमेन्स एंड समथिंग दैट हैज बीन बैडली डैमेज्ड। नेक्स्ट है रीगल, तो रीगल का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे वन वर्ड का छटपटाना यानी कि कराहना। टू मूव अलोंग विथ क्विक शॉर्ट्स ट्विस्टिंग यानी कि छटपटाना, कराहना, चिल्लाना, इसी को हम बोलेंगे रीगल करना। अगला है जेनोफोबिया यानी कि जेनोफोबिया का अर्थ हो जाएगा विदेशी लोगों का डर होना यानी कि फियर ऑफ फॉरेनर्स यानी कि विदेशी लोगों से, व्यक्तियों से डरना, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में जेनोफोबिया। नेक्स्ट है यर्न का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लालसा करना यानी कि इच्छा होना। फील इन इंटेंशियली और समथिंग्स यानी किसी चीज़ का फील करना, लालसा होना। नेक्स्ट है युग का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा घोड़ा गाड़ी में घोड़ों को जोड़ने वाला लकड़ी यानी कि ए वुडन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुलिंग एंड व्हीकल्स यानी कि जिसे खींचने के लिए यानी कि घोड़े गाड़ी में यानी कि लकड़ी को जो जोड़ा जाता हो, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में युग करना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।